हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है इसको हम देख रहे हैं। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज की कड़ी में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाले हैं। देखिए एसपीडीएफ हो चाहे केएलएमएन हो, आज हम जो है लगभग 30 एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बताएंगे जिससे आप आगे जो है कर लोगे। तो आज हम 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत एकदम इजी वे में सिखाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, चैनल पर बने रहिएगा। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो हम उसको बारीकी से जो है बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है केएलएमएन में तथा एसपीडीएफ में किस प्रकार से किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। देखिए इसका परमाणु क्रमांक भी देख लेंगे। परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखेंगे। पहले हम केएलएमएन में देखेंगे। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसका के कोष होगा, के एल एम एन, एल तक यहां तक आएगा। अब जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहां भरोगे? के में ही डालोगे। सबसे पहले के में डालेंगे। इसका अगर आप एसपीडीएफ में देखना चाहें तो एसपीडीएफ में आप जानते हैं के को पहला कक्ष मानते हैं, पहला कोष मानते हैं। ये पहला कोष, तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ, और यस, यस में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। आपको पता है, जान लीजिए कि सबसे पहले यस भरा जाएगा। इसी को अगर आप समझ गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले जाएंगे। भाई सबसे पहले हम यस लिखेंगे। यस जब हमारा भर जाएगा तब फिर पी की बारी आएगी, और जब पी हमारा भर जाएगा तब फिर डी की बारी आएगी, और डी जब भर जाएगा तो हमारा एफ की बारी आएगी। पहली बात तो ये समझ लो, पहले यस लिखा जाएगा, फिर पी लिखा जाएगा, फिर डी लिखा जाएगा, फिर एफ लिखा जाएगा। एक चीज और जान लेना, यस जो है पहले, यस कक्षक हमारा जो है सबसे पहले से ही स्टार्ट होगा और हर एक में आएगा। यानी एन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे सब में आएगा। यानी ये यस वाला पहले से आएगा, और पी हमारा जो है दूसरे से स्टार्ट होगा, पहले में नहीं लिखा जाएगा। कभी भी एक नंबर यहाँ जो आगे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट में कभी पी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा सेकंड से ही लिखा जाएगा। और सुनिए, डी कक्षक तीसरे से लिखा जाएगा, तीसरे से पहले कभी नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा तो तीसरे से ही स्टार्ट होगा, इसको जाने रहेगा। और हमारा जो एफ होगा ये चौथे में लिखा जाएगा, चौथे से पहले नहीं लिखा जाएगा, इसके बाद ही लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यानी यस कक्षक सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर पी कक्षक दूसरे नंबर से स्टार्ट होगा, डी कक्षक तीसरे नंबर से स्टार्ट होगा, एफ कक्षक चौथे नंबर से स्टार्ट होगा। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान सुनिए, यस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं भरा जाएगा। एक भर सकते हो या तो 2 भर सकते हो, ठीक। और हमारा जो पी कक्षक होगा इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 6 आते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भरा जाएगा। हमने आपको बताया थे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और हमारा जो डी होगा इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और हमारा जो एफ होगा इसमें मैक्सिमम जो है 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं भरा जाएगा, इससे कम भरा जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहला हमने हाइड्रोजन देखा। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 लिया, और पहले में था। देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा होगा, ठीक। पहले में 1s² होगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा हम लेंगे हीलियम। तो हीलियम में आप जान रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहले में आप 2 इलेक्ट्रॉन आराम से भर सकते हैं। भाई पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा। और अगर इसके हम इसकी बात करें तो आप पहला, भाई के कौन है? के में ही इलेक्ट्रॉन है, 1 हो जाएगा, पहले जैसे ही लिखेंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो 1s² हो जाएगा, ठीक। चलो हीलियम के बाद लिथियम आता है जो हमारा 3 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो जो नियम है भाई 2n² फार्मूला, 2n², यानी पहले कक्ष में अगर आपको भरना होगा तो 1 का स्क्वायर मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर हम दूसरे कक्ष की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन तक भरा जा सकता है। और सुनिए तीसरे में अगर हम जाएंगे तो 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई एन की वैल्यू 3 है, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, यानी तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन तक भरा
जा सकता है। और अगर हम चौथे की बात करें तो 2 और 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 16 दूना 32, यानी चौथे में हम 32 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। तो पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। तो अब हमारी बारी आती है यल की। तो यल में हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, अरे 3 था, 2 पहले भर दिए तो एक ही बचा है, तो एक बचा है तो यल वाले में भर देंगे। ठीक, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, भाई के हो गया, यल हो गया। अब इसका अगर एसपीडीएफ में अगर आप देखते हैं तो एसपीडीएफ में अगर आप जाओगे तो पहले में आप जानते हैं यस आएगा। पहले कौन आएगा? यस आएगा। यस में आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते। तो ठीक है, पहला पूरा हो गया ना। अब दूसरा यल, तो यल के लिए हम दूसरी संख्या प्रयोग करेंगे, आगे हम 2 लगाएंगे और फिर यस से ही शुरू करेंगे। किससे शुरू करोगे? हर एक में, चाहे के में जाओ, चाहे यल में, चाहे यम में, चाहे यन में, सब में यस से ही शुरू होगा। तो पहले यस से शुरू करेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक डाल देंगे, यानी 1s स्क्वायर 2s 1 होगा। समझ में आई बात? चलो अगला देखते हैं। लिथियम के बाद 3 और बेरिलियम हमारा होगा 4। तो बेरिलियम में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचेगा तो इसमें चला जाएगा। तो यल में 8 तक भर ही सकते हो, 2 हो जाएगा। इसका अगर आप देखोगे तो ये 1s स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और जब तुम दूसरे में जाओगे तो यस में ही आप एक इलेक्ट्रॉन और डाल सकते हो, तो 2s स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से बोरान का 5 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें आप 3 भर ही सकते हो, 3 2 5 हो जाएगा। तो इसका आपका बनेगा 1s स्क्वायर रहेगा, और दूसरे में 2s स्क्वायर। भाई यस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते। और क्या, दूसरे में आपका p भी आ सकता है। तो अभी हमारे पास 3 था, 2 ही भरे हैं, तो दूसरे में p ले लेंगे, और एक ही आ रहा है तो एक ही भरेंगे। ठीक, इसी तरीके से बोरान, फिर कार्बन का 6 होता है, तो 2 और ये 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 2 6, और इसके बाद फिर ये आपका 1s स्क्वायर तो होगा ही होगा, फिर 2s स्क्वायर होगा। और सुनिए भाई, 4 है ना, 2 ही तो भरे हो, तो दूसरे में p लेंगे और p में 2 लग कर देंगे, अरे 6 तक भरा जा सकता है, 2 ले लेंगे। ठीक, इसी तरीके से कार्बन का 6, फिर नाइट्रोजन आता है 7, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और ये 5 हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। उसके बाद यहां भरोगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, भाई 5 है, 2 ही भरे भी, 2p3 हो जाएगा। और सुनिए, अगर आप क्रम से भर रहे हो तो देखो यहाँ पे यस में 1 भरा जाएगा, 2, फिर यहाँ पे p आया जब, तो 1 2 3 ऐसे 4 5 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का देखोगे 2 और ये 6 हो जाएगा, 6 2 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3 की जगह 4 हो जाएगा। फ्लोरीन 9 होता है, ये 2 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 2 9, ये हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p5 बन जाएगा, 5 2 7, 7 ही है ये। और उसके बाद 9 के बाद 10 नियान होगा, और ये हो जाएगा 2 और ये 8 8 2 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p/5 था, 6 हो गया, 6 2 8/6 और 2 और 8 हो गया दूसरे में। देखो आगे ये दूसरा है ना, तो 1 2 दूसरा आगे लिखा है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो। चलो सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का 11 होता है, 2 8, भाई पहले में आप 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। तो अब तीसरे में चलते हैं, 11 है तो 1 आएगा, तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यानी तीसरे में गया है, तो ये 1s स्क्वायर तो रहेगा, 2s स्क्वायर भी होगा, और फिर 2p6 होगा, क्योंकि यहां तक भर ही गया है। अब ये तीसरा स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम तीसरा स्टार्ट करेंगे। भाई p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, p हमारा भर ही गया, अब तीसरा स्टार्ट होगा, और तीसरे के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हमने कहा था हर एक में यस से ही शुरू करेंगे, तो फिर हमारा यस से शुरू हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही भरेंगे। इसी तरीके से सोडियम 11, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 10 2 12, इसका एसपीडीएफ में 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s 2 हो जाएगा, भाई 1 था 2 हो जाएगा। चलो मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 3 होगा, इसका अगर करोगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर। ध्यान सुनिए, 3 इलेक्ट्रॉन है और यस में 2 ही भर सकते हैं, तो तीसरे में p ले लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां डाल देंगे। समझ में आई बात?
इसी तरीके से सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है, 2 8 10 4 14। तो इसका जब आप करोगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सिलिकॉन 14, फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 ये 5 हो जाएगा। यहां करोगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p2 था, 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 आपका हो गया। तो समझ में आ गया इतना। चलिए और आगे चलते हैं। इसी तरीके से 16 जो है आपका सल्फर का होता है। इसका अगर देखा जाए तो 2 8 10 और 6 16, ये के हो जाएगा, यल हो जाएगा, यम हो जाएगा। एसपीडीएफ की अगर हम बात करें तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p देखो 6 है, तो यहाँ पे आपका देखो 3 भरा गया था, आपकी बात 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 17 क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7 हो जाएगा। इसका करोगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p4 था, 5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आर्गन 18, तो इसकी बात करोगे 2 8 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p6 हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी तरीके से 19 पोटेशियम का 19 होता है, तो 2 8 भाई 2 8 10 हो गया और 10 8 18 और 1 19, ये आपका KL M था और अब ये N स्टार्ट होता है। तो N जब स्टार्ट होता है तो इसमें भी 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और ध्यान सुनिए चौथा स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब आगे जो है अभी तक 3 था, अब 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा फिर यस से ही आएगा, तो यस में जो है हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इसी तरीके से कैल्शियम है 20 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 और सुनिए 8 रहेगा ही रहेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी अभी कहे थे तीसरे वाले में 18 तक भरा जाएगा, तो ये फिर जो है आप जो है बाहर क्यों भरने लगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी भर सकते हैं जब तक बाहर वाले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन न डाल दिया जाए। ये बोरबरी के नियमानुसार है। ठीक, तो 2 8 8 2 हो गया। अब इसका करोगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s2 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये स्कैंडियम 21, ये हो जाएगा 2 8। ध्यान सुनिए, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब की बार ये 8 जो है, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये जब तक 18 नहीं हो जाएगा इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ 8 था, अब की बार 9 हो जाएगा और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और फिर देखो p वाला भर गया, फिर 3s स्क्वायर 3p6 और सुनिए 6 2 8 ही हुआ, 9 है तो 9 है तो 3 के बाद 3d फर्स्ट हो जाएगा। यानी अब p हमारा जब भर गया, p में 6 से ज्यादा नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हम d का प्रयोग करेंगे, p हमारा भर जाएगा d। और देखो तीसरा है, तीसरे में हमने कहा था d आएगा। ठीक, तो ये d में हमने 1 डाल दिया। अब हम ये चौथे में चलते हैं, तो चौथे में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है और यस जो है रहेगा ही। ठीक, इसी तरीके से टाइटेनियम है 22, ये हो जाएगा 2 8। देखो यहाँ 2 रहेगा ही रहेगा, ये 9 की जगह 10 हो जाएगा और ये 18 तक जाएगा भाई। तो ये आपका हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और सुनिए यहाँ 10 हो गया है तो 3d2 हो जाएगा और 4s2 रहेगा ही रहेगा। फिर वेनेडियम ये 23 होता है, ये 2 8 और ये 10 जो आपका है 11 हो जाएगा, 2 हो रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और फिर 3p6 3d3 हो जाएगा और 4s2 रहेगा ही रहेगा। अब डी वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है,
क्रोमियम है ये 24 होता है, ये 2 8, अब की बार ये 12 ना होकर के सीधा सीधा जो है एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया जाएगा, तो 12 के बजाय 13 भरा जाएगा। इसका जब एसपीडी में करेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d 3 था 5 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, और 4s1 भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने भी दे दिया है अपना, ये केवल यहीं पे अपवाद है, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखोगे तभी आप इसको कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्रोमियम में है और आगे चल करके जो है फिर मिलेगा आपको कॉपर में। तो यहाँ पर ये डी आप जानते हैं जो डी कक्षक होते हैं, ध्यान समझ लीजिए क्यों ऐसा हुआ, यहीं से आप पकड़ पाओगे, यहाँ तो नहीं समझ पाओगे। ऐसा इसलिए होता है, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 डी कक्षक जो है आपके 5 कॉलम होते हैं, और जब यहाँ पे 4 होने वाला होता है 1 2 3 4, भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भाई 3 था 4 होता, तो 4 से 5 ज्यादा अस्थायी होता है, तो ये बाहर वाला सपोर्ट करता है भाई। 5 जो है अर्धभरित कक्षक हो जाता है, तो अर्ध भरने वाला होता है, तो बाहर वाला कहता भैया आधा अगर भरने वाले हो तो बड़े मुश्किल से तो लो, एक मुझसे ले लो लेकिन आधा पूरा हो जाओ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला सपोर्ट कर देता, तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, हाफ फील्ड ज्यादा अस्थायी होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ 3d4 ना लिख करके 3d5 डायरेक्ट लिखा जाता है और बाहर से एक कम कर दिया जाता है। समझ में आई बात? चलिए क्रोमियम 24 मैग्नीज 25, ये हो जाएगा 2 8। देखो यहाँ पे हमने 2 पढ़ाए थे, तो यहाँ एक ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ एक है, यहाँ भी एक ही होगा, ठीक। तो अब की बार 13 था तो 13 फिर ही रहेगा, यहाँ पर अब की बार 2 हो जाएगा, जो बाहर वाला दिया था अब की बार वो ले लेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d5 भी रहेगा, 4s2 हो जाएगा, ठीक। और अगला है आयरन 26, तो ये 2 8 13 का बजाय आपकी 14 हो जाएगा और 2 रहेगा, ये बनेगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d5 की जगह 6 हो जाएगा और 4s2 होगा। इसी तरीके से कोबाल्ट है 27 होता है, 2 8 14 की जगह 15 हो जाएगा और ये 2 रहेगा, तो इसमें भी ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 हो जाएगा और फिर 3d6 की जगह 7 हो जाएगा और 4s2। बाई डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, तो अभी 7 ही हुआ है। निकिल का होगा 28, ये होता है 2 8 15 की जगह 16 हो जाएगा और 2 रहेगा ही रहेगा, तो ये 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और ये 3d7 की जगह 8 हो जाएगा और ये 4s2 रहेगा। और फिर कॉपर 29, आप जानते हैं 2 8 16 के बजाय 17 नहीं लिखा जाएगा, सीधा सीधा 18 लिखा जाएगा और बाहर वाले में एक कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डी वाले से 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d9 नहीं लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा और 4s1। आप जानते हैं डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे 9 वाला होने वाला होता है तो बाहर वाला सपोर्ट करता है कि लो भैया तुम कम से कम पूरा हो जाओ, मुझे ही कम रहने दो, तो ये बाहर वाला सपोर्ट करता है, तो 9 की जगह 10 लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर देते हैं 18, ठीक। अब ये हमारा जो है तीसरा वाला जो हमारा एम है ये भी कंप्लीट हो गया है। एक और बच रहा है जिंक, ये भी देख लेते हैं, इसका 30 होता है, तो इसका 2 8 18 2 हो जाएगा यहाँ पे और 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d10 रहेगा ही रहेगा, 4s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई अब की बार कम था ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से KLMN में चाहे कर लो चाहे SPDF में कर लो, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्रम से करोगे तो आपका क्रम बना रहेगा, नहीं क्रम से कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप इधर आते हैं तो ये एक यहाँ पे आपका
क्रोमियम है, क्रोमियम के आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा और फिर बीच में ही भरा जाएगा। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत जो है जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आते हैं, यानी आपको 21 के बाद ही क्रोमियम का और कॉपर का इन दोनों में ही थोड़ा बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब भीतर में ही भरा जाएगा, बाकी सब में जो है सिस्टम के अनुसार ही भरा गया। तो इस तरीके से 30 एलिमेंट्स का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं।